अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कराची और ग्वादर को फौज के हवाले करके कराची में जरदारी सिस्टम के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। अगर ग्वादर और कराची को डेवलप कर दिया जाए तो पाकिस्तान के जो माशी मसाइल है वो चंद सालों में हल हो सकते हैं और अब इसका इदराक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए फैसला साज हैं उनको होना शुरू हो गया है। अमेरिका और ईरान की जंग के बाद पाकिस्तान को यह एहसास हुआ है कि अब जो गेम है वो बंदरगाहों की होने वाली है, वो पोर्ट्स की होने वाली है और कराची और ग्वादर ये दो पोर्ट हैं जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन सोचते समझे साजिश के तहत इन दोनों जगहों को डेवलप होने नहीं दिया गया। अब फैसला किया गया है कि आसिम लॉ के तहत जरदारी जो सिस्टम है उसके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा और पीपल्स पार्टी से गुज़िश्ता 18 सालों का हिसाब लिया जाएगा। कराची के अंदर जो डेवलपमेंट नहीं होने दी गई, कराची को जो बैकवर्ड किया गया, कराची को जो पस्ती का शिकार किया गया, बदहाली का शिकार किया गया, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनने नहीं दिया गया, अब उसका हिसाब लेने का फैसला किया गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जब ये डील हो जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें मरकजी किरदार अदा करेगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मरकजी किरदार अदा करेंगे, उसके बाद फैसला ये हुआ है कि 28वीं तरमीम करके पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं बलूचिस्तान और सिंध, और इन दोनों सूबों में जो दो बड़े पोर्ट हैं ग्वादर और कराची, इन पोर्ट का जो रियल पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करने के लिए। अब कराची पोर्ट को देखिए तो कराची पोर्ट पाकिस्तान का 50% से ज्यादा जो शिप है, जो कार्गो है, उसको हैंडल करता है, लेकिन वो अपनी पूरी कैपेसिटी जो कि तकरीबन 125 मिलियन टन है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप नहीं हुआ। कराची पोर्ट के अगर आप आसपास जाइए तो वहां पर जो सड़कें हैं वो बदहाली का शिकार है, वो इतनी बनी भी नहीं है कि वहां पर इंडस्ट्री लगाई जा सके, क्योंकि जो भी पोर्ट डेवलप होता है उसके आसपास इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाती हैं, वहां के आसपास के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम की अगर आप लोकेशन देखिए तो ये पीपल्स पार्टी के गढ़ आसपास जो लियारी है उसके आसपास पड़ते हैं, लेकिन लियारी वालों की जो बदहाली है, लियारी वालों को जिस तरह बदहाल रखा गया और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, एक मंसूबा था, क्योंकि दुबई और मुत्तहदा इमारात जो था उसको वहां पर ग्रो करना था। दुबई का जो जबल अली पोर्ट है वो जो कराची का पोर्ट और पोर्ट कासिम और जो ग्वादर है उसको डेवलप ना होने देने की वजह से जबल अली पोर्ट कारामद हुआ, उसको फाल किया गया, उसको यूटिलाइज किया गया और दुनिया के जो टॉप 10 जो पोर्ट्स हैं उनमें जबल अली का शुमार होता है। और इसके पीछे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की सोची समझी एक साजिश थी, एक स्कीम थी जिसके तहत इसको डेवलप होने नहीं दिया गया। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ग्वादर उनके पास है। कराची में सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची का पोर्ट इनके पास है। ये कहेंगे कि वो फेडरल टेरिटरी है, लेकिन उसके आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। कराची की जो हुकूमत है, कराची की जो मेयरशिप है वो सिंध हुकूमत के पास है, लेकिन कराची की जो हालात है दोस्तों वो कराची वाले ही बता सकते हैं। कराची से बाहर जो रहने वाला है वो कराची के जो जुल्म है, कराची पर जो सितम किया गया है, कराची के अंदर एक आम जो शहरी है जो अपना रोजगार कमाने जाता है वो किस हाल में निकलता है और किस हाल में अपने घर वापस आता है, ये कराची वाला ही अपना दर्द बता सकता है। लाहौर और कराची का जब कंपैरिजन किया जाता है तो सिंध हुकूमत के वज़रा को आग लग जाती है। उनके जानिब से ये कहा जाता है कि लाहौर से हमारा कंपैरिजन ना किया जाए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये कहता रहा कि हमारा कंपैरिजन आलमी सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे किया जाए, हमारा कंपैरिजन न्यूयॉर्क से किया जाए, अमेरिका का जो शहर न्यूयॉर्क है वहां से हमारा कंपैरिजन किया जाए। अगर आप कराची से ताल्लुक रखते हैं नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, बिलावल भुट्टो का क्या ज़हनी तवाज़ुन ठीक है जब वो ये कहता है कि कराची का जो कंपैरिजन है, कराची का मुवाजना है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क से किया जाए, लाहौर से ना किया जाए। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ग्वादर का पोर्ट, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के बारे में आप अपने बचपन से सुन रहे होंगे, हम जब अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे तब से हम सुनते थे कि ग्वादर जो डेवलप होने वाला है। मुशर्रफ का जमाना था जब इसको डेवलप करना शुरू किया गया था, लेकिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बीएलए के जो दहशतगर्द थे उन्होंने बाकायदा उनको फंड किया गया और उसके पीछे यूएई मुत्तहदा इमारात उसकी फंडिंग में मुलविस था, जिसने ग्वादर को डेवलप होने नहीं देना था। फिर कराची के अंदर जो दहशतगर्दी को सपोर्ट किया गया, तालिबान को यहां पर लाया गया, फिर एक जो बलोच जो कह लीजिए कि तंजीम थी जो कि अमन कमेटी बनाई गई थी, पीपल्स अमन कमेटी, और पीपल्स पार्टी उसकी बैकिंग कर रही थी, उसके पीछे भी एक सोचा समझा मंसूबा था
कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कराची को डेवलप होने नहीं देना था। लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि जहां जहां पाकिस्तान में 3 बड़े पोर्ट हैं, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और ग्वादर, इनको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी विफाक इनको अपने मातहत लेगा और फिर यहां पर डेवलपमेंट की जाएगी। हालिया दिनों में हमने देखा कराची में मुराद अली शाह मुतहरिक हुए, वो सड़कों पर निकले, छलांगे लगाते हुए नजर आए, रुकावटों को वो अबूर कर रहे थे और नीचे इन वीडियोस के नीचे बाकायदा जो कराची के शहरी थे वो कह रहे थे रुकावट मुराद अली शाह अबूर नहीं कर रहे, बल्कि वो तो खुद रुकावट बने हुए कराची की तरक्की में, कराची के जो हालात की बेहतरी होनी है उसमें सबसे बड़ी रुकावट तो ये सिंध हुकूमत और इसके वजीर आला बने हुए हैं। 2013 के बाद से मुराद अली शाह जो है वो वजीर आला चले आ रहे हैं, 2 टर्म उनकी हो गई है वजारत आला की, लेकिन कराची में जो डेवलपमेंट है वो ना होने के बराबर नजर आती है। यानी कराची शहर जो है वो पीछे गया है, यानी कराची जैसे जो शहर होते हैं वो तरक्की में आगे जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन कराची और जो सिंध है पीपल्स पार्टी की 18 सालों में पीछे गया है। अगर आप यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए, लोगों का रहन सहन देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप कोई गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी जो है वो खर्चे ज्यादा निकालती है कराची की सड़कों में और जो सफर होता है, जो डिस्टेंस होता है वो कम तय किया जाता है। तो अब ये फैसला कर लिया गया है कि आसिम लॉ को लागू किया जाएगा सिंध के अंदर, कराची के अंदर। लेकिन आप देख लीजिएगा जब ये मामला होगा हम देखेंगे सिंध कार्ड आ जाएगा, जो कॉमप्रस्त है उनको सड़कों पे निकाला जाएगा कि जी हमला किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, हुकूक को गस्प किया जा रहा है, जमहूरियत की बातें होना शुरू हो जाएंगी, जो पीपल्स पार्टी के शोहदा हैं उनकी बातें शुरू होना जाएंगी, भुट्टो की बातें शुरू होना हो जाएंगी। लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंस इनसे पूछी जाती है तो बताने के लिए इनके पास परफॉर्मेंस नहीं होती कि कराची में इतने प्रोजेक्ट्स हैं। करीमाबाद अंडरपास मिसाल है, आप जाइए उस अंडरपास को देख लीजिए और किसी भी जो कह लीजिए लाहौर का सबसे खराब अंडरपास जो होगा ना, जो अभी खस्ता होगा, वो जो सिंध में या कराची में इन्होंने करीमाबाद का अंडरपास बनाया हुआ है वो उसके मुकाबले में होगा। लेकिन जो अगर कराची और ग्वादर का पोटेंशियल यूटिलाइज कर लिया जाता है तो मिडिल ईस्ट का जो एनर्जी रूट है वो पाकिस्तान के पास आ सकता है। फिर गल्फ के अंदर जो शिपिंग लाइन है, शिपिंग लेन है, वो पाकिस्तान उसको यूटिलाइज कर सकता है। फिर जो ईस्ट अफ्रीका की ट्रेड कॉरिडोर है वहां पर पाकिस्तान जो है वो दोस्तों अपना लोहा मनवा के उसको यूटिलाइज कर सकता है। और जो ग्वादर है वो एक नेचुरल डीप सी है, यानी कि उसकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है और दुनिया में चंद ही डीप सी पोर्ट्स हैं जिनका शुमार होता है, जो कि बैनुल अक़वामी कह लीजिए शोहरत रखते हैं, या वहां पर जो ट्रांजिट है वो बहुत ज्यादा होती है। हालिया दिनों में आप देखिए ईरान और अमेरिका की जब जंग हुई है, जो ये पोर्ट जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ था वो बंद था, पोर्ट जबले अली पोर्ट वो एक्टिव नहीं था, फिर दीगर जो पोर्ट थे जो गल्फ के वो एक्टिव नहीं थे, ग्वादर पे ट्रांजिट बढ़ गया, कराची में ट्रांजिट बढ़ गया। इसका